जिंदा बचेगा बल्कि बाहर आते आते इस एबिस डंजन को क्लियर भी कर देगा। सही कहा ना मार्कस? सही कहा। मेरा बेटा कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है। अगर लियो जैसी टीम सच में इसे क्लियर कर देती है तो मैं रेमोंड ब्लैकवुड इस मिलिट्री जीप के टायर्स कच्चे चबा जाऊंगा। लियो की बात सुनो, गिरे हुए को और मारो, मैं तुम्हें ब्लास्ट करके खत्म कर दूंगा। हाँ दत्त, ये फिर आ रहा है। कंग्रेचुलेशंस बॉस, एबिसल स्केलेटन नाइट किल्ड, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड प्लस 20,000। कंग्रेचुलेशंस, आपका लेवल बढ़कर लेवल 7 हो गया है। हम जीत गए, हम सच में जीत गए। लियो पागल लेवल का स्ट्रांग है, लियो अनस्टॉपेबल है। मौके पर ही ब्लेजिंग स्पाइरल जैसी स्किल मास्टर कर ली। स्टर्लिंग फैमिली के यंग मास्टर लियो, आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? चलो देखते हैं डंजियन ने क्या ड्रॉप किया है। सिर्फ एक गोल्ड ग्रेड आइटम। मेरा ये पूरा सेट तो लेजेंडरी ग्रेड है, तुम लोग इसे आपस में बांट लो। नहीं लियो, ये रूल्स के खिलाफ है। तुम बॉस हो, डंजन लूट तुम्हारा है, तुम्हारे बिना क्लियर करना तो दूर हम सब मर चुके होते। क्लोए सही कह रही है लियो, ये सब तुम्हारा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे लियो एग्जाम परसों है, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम शायद कैपिटल की आर्कनम एकेडमी में जा सकते हो। कुछ भी हो, जब तक डॉर्म्स और कैफेटेरिया का खाना अच्छा है वही मैटर करता है। मैंने सुना है इस बार रिजपोर्ट सिटी टॉप स्कोरर के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर पूरा हार्ट ऑफ द लावा बेहीमत प्रिपेयर किया है। ये सच में बड़ा प्राइस है। लावा बेहीमत्स मार्केट में वैसे ही रेयर होते हैं, उसके मीट का एक छोटा सा पीस भी बहुत महंगा बिकता है और फिर भी प्राइसलेस, और मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये लावा बेहीमत बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा खाना मुझे पसंद है, और ऊपर से प्राइसलेस और मिलना इम्पॉसिबल भी। भले ही मेरी फैमिली रिच है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आखिर हम अकेली रिच फैमिली नहीं है। सुना तुमने? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसे खाने से मैं फॉरबिडन स्पेल बनने के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। ओह, तुम्हें चाहिए तो मुझे डैडी बोलकर सुनाओ, और फिर मैं मजबूरी में जाकर तुम्हारे लिए वो टॉप स्कोरर टाइटल ले आऊंगा। हद है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं वो हूं जो आगे चलकर फॉरबिडन स्पेल बनेगा, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डैडी बोलूं? ठीक है फिर। वैसे भी मेरा मूव करने का मन नहीं था। इस एग्जाम में बस आराम से निकल जाएंगे। कोई भी एकेडमी सेम ही है, बस उस हार्ट की थोड़ी कमी खलेगी। सुना है वो प्योर फायर एलिमेंट एसेंस है, एक बाइट लेते ही फ्लेवर फट पड़ता है। डैड, डैडी, थोड़ा जोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या? सुनाई नहीं दिया? ठीक है, बस बोल दिया ना। चलो अब चलते हैं। स्केरलेट शायद हमारा वेट करते करते सोने वाली होगी। बाहर चलते हैं। हाँ हाँ, लगता है खत्म हो गया। जूलियन, अंदर जाने के लिए रेडी हो जाओ। समझ गया डैड। रुको, ऊपर देखो। करंट टॉप रिकॉर्ड 1 आवर 5 मिनट्स 22 सेकंड्स क्लियर्ड। टीम क्लोवी, काइल, ब्रूनो, रोजी, लियो। क्या ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने क्लियर कर दिया और ऊपर से रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, वो भी तब जब डंजन अबिसली करप्टेड था। वाह, काफी भीड़ है। ओह, यंग मास्टर ब्लैकवुड भी यहाँ है। आधी रात को घर पर सोने की जगह फ्रेश एयर लेने आए हो, कितना अच्छा है। तुम लियो, तुमने मॉम को आधा डरा दिया था। एक एबिस डंजन था वो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मॉम भी जीना नहीं चाहती। मॉम, मॉम छोड़ो। मॉन्स्टर्स ने तो मुझे नहीं मारा, लेकिन आप मुझे दबाकर मार दोगी। सॉरी, सॉरी। मॉम थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई। मॉम को देखने दो, कहीं चोट लगी है, कहीं दर्द हो रहा है। सच में मैं ठीक हूं, एक स्क्रैच भी नहीं है। बहुत अच्छा लियो, जिंदा होना ही सबसे जरूरी है, जिंदा होना ही सबसे जरूरी है। अंदर क्या हुआ था? मिस्टर स्टर्लिंग, मिसेस स्टर्लिंग, हम जिंदा बाहर आए और एबिस डंजन क्लियर कर पाए, ये सब लियो की वजह से हुआ। इसलिए मिस्टर स्टर्लिंग, इस जॉब की पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने अंदर ज्यादा हेल्प नहीं की, उल्टा हमने उसके एक्सपीरियंस से 2 लेवल्स गेन किए और रिकॉर्ड ब्रेक करने का क्रेडिट भी मिला। ये पैसा लेते हुए हमें अच्छा नहीं लगेगा। सच में कमांडर लियो अंदर बहुत जबरदस्त था, उसने पूरी टीम को कैरी किया। हम तो बस अंदर उसे चीयर कर रहे थे। हम कॉन्शियंस के साथ ये मनी नहीं ले सकते। तुम लोग बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हो। मैं इतना भी अमेजिंग नहीं था, बस पता है, नॉर्मल वाला अमेजिंग था। नॉर्मल अमेजिंग। हाँ हाँ, रख लो। जो पैसा मैं मार्कस स्टर्लिंग एक बार दे देता हूं वो वापस नहीं आता। खैर क्लोई, अगर मिस्टर स्टर्लिंग कह रहे हैं रखने के लिए तो रख लो। तुमने लियो के साथ मौत के करीब वाली सिचुएशन फेस की है, इसे मेरी तरफ से छोटा सा थैंक्स समझो। अपने लिए कुछ टॉनिक्स खरीदना और रेस्ट करना। ठीक है? थैंक यू मिस्टर स्टर्लिंग। थैंक यू मिसेस स्टर्लिंग। अच्छा, ठंड में खड़े मत रहो। स्कारलेट, क्लोई और बाकी सबको घर छोड़ाओ। सिर्फ क्लियर ही नहीं किया, बल्कि चारों बिना चोट के बाहर भी आ गए। डैड, ये कैसे पॉसिबल है? हम उस बूढ़े मार्कस ने जरूर बहुत पैसा खर्च करके लियो को कोई ट्रम्प कार्ड दिया होगा। और वो क्लोई लड़की भी ऑर्डिनरी नहीं है। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ जानता हूं, वो पड़ोस वाले हाई स्कूल से है। ए रैंक वाटर एलिमेंटल अफिनिटी, स्कूल में बहुत फेमस है।
क्लास अवेकनिंग से पहले थ्योरी हो या कॉम्बैट सिमुलेशन, वो हमेशा पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक पर थी। ए रैंक वाटर मैज, पूरे स्कूल में फर्स्ट। समझ गया। जाओ और इस क्लोई लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। मौका देखकर उससे बात करना। उसे बताना कि हमें रिचपोर्ट टॉप स्कोरर टाइटल चाहिए। कॉम्पेंसेशन के लिए उसे जितना पैसा चाहिए अपनी कीमत बोल दे। यस कमांडर। जूलियन, इस छोटी सी हार को खुद पर असर मत करने देना। इस बार रिचपोर्ट टॉप स्कोरर का प्राइज हार्ट ऑफ द लावा बेहीमत तुम्हारी इन्फर्नो मेज क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करो डैड, मैं ये रिचपोर्ट टॉप स्कोरर टाइटल जीतूंगा। यही तो मेरा बेटा है। चलो कार में बैठो, कहीं और ग्राइंड करने चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं पूरी तरह खाली महसूस कर रहा हूं। उस ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट ने मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी ले ली। जल्दी मेरे लिए कुछ फायर ड्रैगन मीट ढूंढो खाने के लिए। मॉम, इमोशनल बातें घर जाकर कर लेना। मैं भूख से बेहोश होने वाला हूं। क्या पहले कुछ खाना मिल सकता है? अच्छा होगा कुछ हाई कैलोरी और फायर एलिमेंट से भरपूर हो। मुझे सच में रिचार्ज करने की जरूरत है। खाओगे? बिल्कुल खाओगे। मॉम अभी घर की 5 स्टार शेफ टीम से खाना बनवाना शुरू करवाती है। हम लियो डैड ने डिसाइड कर लिया है। मैं अभी सिटी डिफेंस की 3rd स्पेशल फोर्सेस यूनिट को बुला रहा हूं। ये पूरा रॉकी वेस्ट और आसपास के ट्रेनिंग जोन्स आज रात के लिए लॉकडाउन कर दिए गए हैं। आज रात हम घर नहीं जाएंगे। हम पूरी रात ग्राइंड करेंगे। एग्जाम से पहले हम उस जूलियन ब्लैकवुड को पूरी तरह पीछे छोड़ देंगे और रेमंड और उसके बेटे का घमंड थोड़ा कम कर देंगे। क्या तुम सीरियस हो? पूरी रात ग्राइंडिंग? मार्कस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारा बेटा अभी अभी मुश्किल से एक अबिस डंजन से बाहर निकला है। वो पूरी तरह थक चुका है और तुम चाहते हो कि वो पूरी रात ग्राइंड करे। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? अरे किसे स्लीप की जरूरत है? सिर्फ वीक लोगों को स्लीप चाहिए होती है। हम खाएंगे और फिर तुरंत वापस शुरू करेंगे। चलो, अगर वो छोटा रिबेल सच में घर जाकर सो गया तो उठते ही गुस्से से फट पड़ेगा। फिर मैं उसे कैसे समझाऊंगा? ठीक है, मेरे पास साथ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मॉम, डैड सही कह रहे हैं। मैं लियो स्टर्लिंग, भले ही मेरी कोई बहुत बड़ी एम्बिशंस ना हो, लेकिन मैं आपको निराश नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक ऑनल नाइटर्स ही तो है। एग्जाम के लिए स्टर्लिंग फैमिली के ऑनर के लिए सिर्फ एक रात की नींद छोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। गुड बॉय। जब तुम इतना स्ट्रांगली फील कर रहे हो तो मॉम तुम्हें नहीं रोकेगी। ये वही अर्थ बेसिक स्किल है जिसके बारे में मैंने सुबह बताया था, अर्थ शील्ड। तुम्हें जल्द इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अभी ले लो। लेवल 10 पर तुम एक नई बेसिक स्किल सीख सकते हो। उम्मीद है अर्थ शील्ड एक काल्म और स्टेडी स्किल निकलेगी, ब्लेज जैसा दूसरा गर्म दिमाग वाला पागल नहीं। थैंक्स मॉम। स्कारलेट, लियो अब तुम्हारे हाथों में है। यस कमांडर। तुम्हारी मॉम और मैं पहले वापस जा रहे हैं। याद रखना बेटा, अगर सच में ज्यादा थक जाओ तो ब्रेक ले लेना। तुम कर सकते हो। डैड, इस बार टॉप स्कोरर टाइटल में लॉक कर रहा हूं। जीसस भी मुझे नहीं रोक पाएगा। मेरी बात याद रखना। हे, लगता है हमारे बेटे का अकाउंट आखिरकार ग्लिच नहीं हुआ था। सही कहा। वैसे हनी, ये जीसस कौन है? पता नहीं, शायद लियो का कोई क्लासमेट होगा। ओ सही, बात तो बनती है। ये लीजिए यंग मास्टर, मुंह खोलिए। इन्फेरो बार पोक बेली बिल्कुल परफेक्ट ग्रिल हुआ है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और पीस दो। क्या तुम्हारे हाथ नहीं है या क्या? जल्दी कुछ और डालो। जब तक यंग मास्टर को पसंद है तब तक ठीक है। यह इसलिए है क्योंकि यंग मास्टर का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है। आप किसी भी अमाउंट का हाई एनर्जी फूड हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई और होता तो शायद अब तक उसकी नाक से खून निकल रहा होता। यंग मास्टर, स्पेशल फोर्सेस यूनिट असेंबल हो चुकी है और लो हेल्थ मॉन्स्टर्स आपके पास लाने के लिए रेडी है। आसपास के सारे लोगों को एरिया से बाहर कर दिया गया है। अब आप आराम से ग्राइंड कर सकते हैं। ओह, इतनी जल्दी? ठीक है, वैसे भी मेरा पेट भर गया है। शुरू करते हैं। तुम सब चले जाओ, मेरे मॉन्स्टर क्लियरिंग में डिस्टर्ब मत करना। यस यंग मास्टर। प्लीज तुम टेंट के आसपास नजर रखना। जो भी लो हेल्थ मॉन्स्टर्स आए उन्हें क्लियर कर देना। पेट भर गया और सेटिस्फैक्शन भी मिल गया। इस महान फायरबॉल के फायरबॉल्स एक्शन के लिए तड़प रहे हैं। गुड नाइट मकापाका। यंग मास्टर, आप जाग गए। कल रात आप बहुत ज्यादा थक गए थे। अब तक लगातार सोते रहे। पहले थोड़ा मिल्क पी लीजिए ताकि स्ट्रेंथ वापस आ जाए। वाह, मैं सच में लेवल 10 पहुंच गया। ब्लेज ने सच में कर दिखाया। क्या यही आराम करते हुए स्ट्रांग होने की खुशी है? ओह सही, बाकी सब कहां हैं? यंग मास्टर, करीब 1 घंटे पहले कैप्टन टाइगर और कैप्टन स्टोन ने मॉन्स्टर्स लाना बंद कर दिया था। उनमें से कुछ अभी बाहर गार्ड कर रहे हैं और बाकी रोटेशन में रेस्ट कर रहे हैं। ओह समझ गया। मॉर्निंग यंग मास्टर। मॉर्निंग एवरीवन। आपकी मेहनत के लिए थैंक्स। मैं तो कल रात पत्थर की तरह सो गया था। उम्मीद है मैंने आपको कोई परेशानी नहीं दी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यंग मास्टर, आप आधी से ज्यादा रात गहरी नींद में थे और फिर भी इतनी प्रिसाइज किलिंग एफिशिएंसी बनाए रखी। आप तो इंसानों में गॉड जैसे हैं। यंग मास्टर,
क्या हम ग्राइंडिंग जारी रखें? अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं अभी उनसे मॉन्स्टर्स पुल करवाता हूं। मेरा मेन डैमेज डीलर अभी स्टैंड बाय पर है। अब मैं ग्राइंड कैसे करूं? रहने दो स्कारलेट, अभी के लिए रोक देते हैं। मैं अभी उठाऊं। मेरा सिर अभी भी भारी लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा। मुझे थोड़ा ब्रेक लेने दो, माइंड क्लियर कर लेने दो। ठीक है यंग मास्टर, जैसा आप चाहें। यंग मास्टर, क्योंकि आप पहले ही लेवल 10 हो चुके हैं तो अब आपको अपनी सेकंड बेसिक स्किल सीखने में एबल होना चाहिए ना। मैंने कल कमांडर से सुना था कि आप अर्थ स्किल सीखना चाहते हैं। हाँ, जिंदा रहना सबसे पहले आता है। यंग मास्टर, आपने परफेक्ट स्किल चुनी है। स्टोन हमारी पूरी स्पेशल फोर्सेस यूनिट में अकेला एस रैंक एलिमेंटल अफिनिटी मैज है, और वो भी अर्थ अफिनिटी का। पूरे रिपोर्ट में अर्थ स्किल्स को समझने की बात आए तो अगर स्टोन खुद को सेकंड कहे तो कोई फर्स्ट होने का दावा नहीं करेगा। टाइगर, मेरी इतनी तारीफ मत करो। यंग मास्टर के सामने मैं खुद को एस रैंक कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। यंग मास्टर एक माइक्रो कंट्रोल मास्टर है। यंग मास्टर की फायरबॉल मास्टरी देखकर लगता है कि वो मेरी 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस की हुई अर्थ शील्ड से भी ज्यादा डीप है। मैंने तो बस थोड़ी बहुत चीजें सीखी हैं। ठीक है स्टोन, इतना मॉडेस्ट मत बनो। जब तुम एक्सपर्ट हो तो स्किल सीखने के बाद मुझे तुम्हारी गाइडेंस चाहिए होगी। ये तो मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है यंग मास्टर। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो पूछिए, मैं जो जानता हूं सब बताऊंगा। स्किल बुक यूज, अर्थ शील्ड सक्सेसफुली लर्नड। रॉकी, क्या तुम हो? कोई है क्या? हे, हेलो मोशी मोशी, कोई है क्या? सिर्फ ब्लेज ही स्पेशल था या फिर ये वाला बोल नहीं सकता? यंग मास्टर, कैसा फील हो रहा है? कैसा है? ऑनेस्टली, अर्थ मेज होने का सबसे मुश्किल पार्ट अर्थ एलिमेंट्स से कम्युनिकेट करना है। फायर एलिमेंट्स गर्म दिमाग और रेस्टलेस होते हैं, छोटी सी स्पार्क पर इग्नाइट हो जाते हैं। लेकिन अर्थ एलिमेंट्स नेचर से काम और स्टेडी होते हैं। अर्थ स्किल्स मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। शुरुआत में कुछ फील ना होना बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, तो ऐसा है। लेसन के लिए थैंक्स स्टोन। हाँ यंग मास्टर, क्यों ना आप यहीं अर्थ शील्ड कास्ट करके ट्राई करें? मुझे देखने दीजिए। श्योर, ट्राई करते हैं। अर्थ शील्ड। यंग मास्टर के पास कोई एलिमेंटल अफिनिटी नहीं है। पहली कास्ट में ही इसे फॉर्म कर लेना इंप्रेसिव है। स्ट्रेंथ की बात करें तो मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा। यंग मास्टर, पहली कास्ट में शील्ड फॉर्म करना ही आपको 90% बिगिनर्स से ऊपर रखता है। हालांकि यहां स्ट्रक्चर अभी थोड़ा लूज है। यंग मास्टर, अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करें और अपने पैरों के नीचे अर्थ को फील करें। आइए यंग मास्टर, मेरी रिदम फॉलो करें। डीप ब्रेथ लीजिए और अर्थ एलिमेंट का वेट महसूस कीजिए। हाँ, बस यही है यंग मास्टर। इस फीलिंग को याद रखिए। अभी इस शील्ड की थिकनेस के हिसाब से सेम लेवल के बेसिक फायरबॉल अटैक को ब्लॉक करना आराम से पॉसिबल है। यंग मास्टर, चलिए इसकी एक्चुअल डिफेंस टेस्ट करते हैं। मैं एक बेसिक फायरबॉल से अटैक करके देखता हूं कि ये कितना टिकता है। स्टोन, यंग मास्टर ने अभी अभी सीखा है और तुम पहले ही टेस्ट करने जा रहे हो? कैप्टन स्केलेट, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। बस एक छोटा सा फायरबॉल टेस्ट के लिए होगा। इस शील्ड की थिकनेस उसे रोकने के लिए काफी है। ठीक है फायरबॉल। तभी अर्थ शील्ड को एक डेंजरस प्रेजेंस फील होती है। ओ नहीं, खतरा। तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो। अरे वाह, तो तुम बोल सकते हो। मैं तुम्हें कब से बुला रहा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। खतरा, ये सिर्फ एक छोटा सा फायरबॉल है। ये बहुत डरावना है। मैं उस फायरबॉल को फील कर सकता हूं, वो मुझ पर घुर्रा रहा है। मास्टर, वो आपको जलाकर राख कर देगा। अर्थ शील्ड बहुत ज्यादा डर की वजह से ओवरथिंक करने लगता है। उसे लगता है कि एक पतला शील्ड ऐसे खतरनाक अटैक को कभी ब्लॉक नहीं कर पाएगा। उसे और ज्यादा थिक, हार्ड और कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए। कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी स्किल मरने से बहुत डर गई है। उसने खुद इवॉल्व होकर एडवांस्ड स्किल बना ली है। अर्थ फ्लो वॉल नोविस। अर्थ फ्लो वॉल तुरंत जमीन से उठकर एक मैसिव स्टोन वॉल बना देता है, जो सिर्फ इनकमिंग डैमेज को ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि टेरेन को भी रीशेप कर सकता है। कूल डाउन 5 सेकंड्स। ये भी काम कर गया। हे यंग मास्टर, क्या आप रेडी हैं? मैं अब अटैक शुरू कर रहा हूं। रेडी हूं। यंग मास्टर, आपको सच में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका यह अर्थ शील्ड देखने में ज्यादा थिक नहीं लगता, लेकिन मेरी गाइडेंस के साथ यह काफी है। मैं भी अपनी पावर कंट्रोल करूंगा। आप पूरी तरह रिलैक्स रह सकते हैं। ठीक है स्टोन, अटैक करो। मैं डॉज नहीं करूंगा। ठीक है यंग मास्टर, ध्यान से देखिए। गो। ये आ रहा है, ये मेरी तरफ आ रहा है। बचाओ, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। ये किलिंग स्ट्राइक है। मैंने अभी नई स्किल मास्टर की है। मुझे भी नहीं पता ये टिकेगी या नहीं। मैं बस कोशिश कर सकता हूं। मैं अपनी जान देकर मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। होली क्रैप, अर्थक्वेक। ये शील्ड है या वॉल? ये तो अर्थ फ्लो वॉल है। अभी अर्थ शील्ड सीखा और मेरे छोटे से फायरबॉल को ब्लॉक करने के लिए इस लेवल की टेक्निक मास्टर कर ली। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो बहुत क्लोज था। उस मोमेंट में तो मुझे डेथ काउंटडाउन तक फील हो गया था। वो फायरबॉल मास्टर से 10 मीटर से भी कम दूर था। हे मास्टर, मास्टर, मेरा रिएक्शन कैसा था?
क्या आपको पूरी तरह सेफ फील नहीं हुआ? अगर मैं नहीं होता तो आप खत्म हो चुके होते और राख के ढेर में बदल जाते। भाई, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी स्किल डिग्निटी हो सकती है? मुट्ठी जितने छोटे फायरबॉल के लिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली थी। ये सब शोर क्या है? मेरी नींद खराब कर दी। कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? बाहर आओ। मास्टर, सावधान रहिए। मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। कोई एनिमी है? अरे रॉकी, वो तुम्हारा बिग ब्रो ब्लेज है। वो अपना ही है। सब ठीक है। ओ, मैं तो डर गया था। तो ये बिग ब्रो है? हम? मेरा छोटा भाई है? कब से? एक मिनट रुको। इस हवा में मुझे फायर एलिमेंट की हल्की सी प्रेजेंस क्यों फील हो रही है? अरे ये चीज क्या है? मेरे सामने पहाड़ क्यों खड़ा है? किसी ने बस एक छोटे फायरबॉल से टेस्ट अटैक किया था और तुम्हारे नए छोटे भाई ने उस स्किल को ब्लॉक करने के लिए ये बना दिया। इतने से बेकार फायर एलिमेंट के लिए तुमने इतनी बड़ी वॉल खड़ी कर दी। उस कचरे से इतना डर गए। अगर ये बात बाहर गई तो खुद को मेरा छोटा भाई मत कहना। मैं ये शर्म बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक असली स्ट्रांग इंसान को टर्टल शेल की जरूरत नहीं होती। खैर, सेफ्टी पहले आती है। अगर मास्टर को एक छोटा सा स्क्रैच भी आ जाता तो? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। रहने दो। डरपोक, मतलब डरपोक, बहाने मत बनाओ। मैं तो ऐसे वीक अटैक की तरफ देखता भी नहीं। सिर्फ तुम्हारे जैसा कमजोर दिल वाला ही इतना हंगामा करेगा। मैंने कब माना कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं? मेरा सिर्फ एक बिग ब्रो है और वो मास्टर है। तुम तो बस एक ब्रूट हो। क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो फिर से बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम दोनों चुप हो जाओ। ब्लेज, अगर बहस जारी रखी तो आज रात का फायर ड्रैगन मीट कैंसल। फिर वही ट्रिक। कितना अनोइंग है। ठीक है, मैं पीछे हटता हूं और इससे बहस नहीं करता। वाह, मास्टर सच में सबसे बेस्ट है। सिर्फ एक सेंटेंस और वो ब्रूट पूरी तरह कंट्रोल में आ गया। आखिरकार दुनिया फिर से शांत हो गई। यंग मास्टर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं स्टोन। तुम्हारा फायरबॉल कंट्रोल अच्छा था। मुझे बिल्कुल चोट नहीं लगी। ओ माय गॉड। ओह, तुम्हें ओरिजिनली ये स्किल सीखने में कितना टाइम लगा था? 5 दिन और साथ में एक अर्थ फ्लो वॉल स्किल बुक की हेल्प ली थी। 5 दिन में नॉविस स्किल मास्टर करना भी एस रैंक एलिमेंटल एफिनिटी के लिए बहुत फास्ट माना जाता है। लेकिन यंग मास्टर को कितना टाइम लगा? शायद 5 मिनट। यंग मास्टर ने सिर्फ एक बेसिक स्किल बुक यूज करके उसे एडवांस्ड स्किल मास्टर कर ली। ये एडवांस्ड अर्थ स्किल अर्थ फ्लो वॉल है। परफेक्ट स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रॉन्ग कि आपसे 10 लेवल्स ऊपर के प्रोफेशनल के अटैक्स भी ब्लॉक कर सकता है। यह अनबिलीवेबल है। यंग मास्टर, अर्थ एलिमेंट पर आपके इस तरह के कमांड और कंट्रोल को देखकर अगर कोई कहे कि आप अर्थ गॉड के हिडन सन हैं तो मैं मान लूंगा। स्टोन, ऐसा मत बोलो। मेरे डैड अभी घर पर हैं। यंग मास्टर, इसे सीरियसली मत लीजिए। मैं बस जोक कर रहा हूं, सिर्फ जोक। लेकिन यंग मास्टर, इस लेवल की डिफेंस स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, पर यह बहुत ज्यादा मेंटल पावर ड्रेन करती हैं। नॉर्मल अटैक्स के लिए बेसिक अर्थ शील्ड काफी है। मच्छर मारने के लिए कैनन क्यों यूज करना? आप भी अग्री करेंगे ना? हाँ हाँ, बात सही है स्टोन, तुम सही कह रहे हो। अगली बार ध्यान रखूंगा, इसे कम यूज करूंगा। सच कहूं तो मैंने अर्थ फ्लो वॉल कास्ट करने का सोचा भी नहीं था। क्या हुआ कैप्टन स्कारलेट? अभी खबर मिली है कि सनसेट कैनियन में बहुत बड़ी संख्या में वाइल्ड मॉन्स्टर्स जमा हो रहे हैं। ये मॉन्स्टर टाइड का साइन है। मॉन्स्टर टाइड? यंग मास्टर, मॉन्स्टर टाइड तब होता है जब विल्डरनेस एरिया में एक स्पेशल स्पेशल अनोमली होती है। ये अनोमली सैकड़ों किलोमीटर्स दूर से वाइल्ड मॉन्स्टर्स को खींचकर सेंटर पॉइंट की तरफ जमा कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सही टाइम आने पर सेंटर के पास एक रैंडम फील्ड बॉस स्पॉन होता है। इसलिए मॉन्स्टर टाइड का मतलब आमतौर पर बहुत बड़ा डेंजर होता है। समझ गया। कमांडर ने ऑर्डर दिया है कि हम तुरंत कैंप हटाकर सनसेट कैनियन लॉकडाउन जोन की तरफ बढ़ें और यंग मास्टर को भी अपने साथ लेकर जाएं। यंग मास्टर को साथ ले जाना? कैप्टन स्कारलेट, वो मॉन्स्टर टाइड है। मॉन्स्टर्स पागल हो जाते हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। अर्थ फ्लो वॉल जैसी डिफेंस होने के बाद भी वो एक केओटिक बैटलफील्ड होगा। हाँ कैप्टन स्कारलेट, क्या ये थोड़ा डेंजरस नहीं है? जब मैं हूं, तुम सब हो और पूरी स्पेशल फोर्सेस यूनिट वहां होगी तो डेंजर कैसा? पिछली रात की तरह ही होगा। सब मॉन्स्टर्स को वीक करेंगे और यंग मास्टर उन्हें फिनिश करेंगे। उस मॉन्स्टर डेंसिटी और यंग मास्टर की एबिलिटीज के साथ शायद वो आज सीधा लेवल 15 तक पहुंच जाए। होली क्रैप, मैं ये कैसे भूल गया। तुम सही कह रहे हो। इससे अच्छी डील और कहां मिलेगी? ये तो बेसिकली लेवलिंग पैराडाइस है, जैसे यंग मास्टर के लिए ही बना हो। यंग मास्टर, आपका क्या कहना है? मॉन्स्टर टाइड, सिर्फ नाम ही डरावना लग रहा है। मास्टर, बहुत डेंजरस है। चलिए नहीं जाते। चुप रहो तुम डरपोक, तुम्हें सिर्फ छिपना आता है। उस टर्टल शेल की बात मत सुनो। हमें जाना ही होगा। मैं अपनी इच्छा पूरी होने तक जलाना चाहता हूं। मैं उस पूरी जगह को आग के समंदर में बदल दूंगा। तुम तो बिल्कुल ब्रूट की तरह बिहेव कर रहे हो। मास्टर की सेफ्टी पहले आती है। हटो। स्ट्रॉन्ग हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। डरना और पीछे हटना कोई स्किल नहीं है,
मुझे लगता है तुम्हें बस थोड़ा जलाने की जरूरत है। ठीक है, रुको रुको रुको, तुम दोनों बंद करो, मेरा सिर घूम रहा है। तुम दोनों में से एक डिफेंस की वॉल है और दूसरा इन्फिनिट फायर पावर। ऐसी लाइनअप के साथ ऊपर से स्पेशल फोर्सेस भी हैं, तो डेंजर कैसा हो सकता है? मैं स्कारलेट के साथ जाऊंगा। ठीक है लियो। लियो, तुम भी डिफेंस मिशन के लिए आए हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम यहां क्या कर रही हो? हम ओरिजिनली कैनियन में ग्राइंड कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर टाइड वार्निंग आ गई, इसलिए हमें बाहर निकाल दिया गया। ओ समझ गया, बाहर सेफ रहना। एक्चुअली लियो, कल रात ब्लैकवुड्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था। ब्लैकवुड्स, जूलियन के डैड कमांडर ने। उन्हें तुमसे क्या चाहिए था? वो मुझे खरीदना चाहते थे। ब्लैकवुड ने कहा कि अगर मैं कल के एग्जाम में टॉप स्कोरर पोजीशन जूलियन को दे दूं तो वो मुझे 3 मिलियन कॉइन्स कंपेंसेशन देंगे। क्या तुमने अग्री किया? मैंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? पैसे कम थे? बात पैसों की नहीं है, मुझे बस ब्लैकवुड्स का एरोगेंट एटीट्यूड पसंद नहीं आया। खासकर जूलियन। स्किल कम है लेकिन एटीट्यूड बहुत ज्यादा। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है असली स्ट्रॉन्ग कौन है। लियो, वो पैसा लेकर ब्लैकवुड्स को खुश करने से अच्छा मैं तुम्हारे साइड खड़ी रहना पसंद करूंगी, चाहे सिर्फ अपनी पोजीशन दिखाने के लिए ही सही। रुको, क्या तुम बेवकूफ हो? फ्री मनी मिल रहा था और तुमने नहीं लिया? या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी ताकत लगाकर सच में टॉप स्कोरर जीत सकती हो? हाँ, क्या ब्लैकवुड फैमिली का दिमाग खराब है? तुम्हें खरीदने का मतलब ही क्या है? क्या उन्हें सच में लगता है कि कल वाला एबिस डंजन तुम्हारी वजह से क्लियर हुआ था क्योंकि तुमने टीम लीड की थी? ये ठीक है, छोड़ो। जब वो खुद पैसे लुटाने के लिए तैयार हैं, तो बस पैसे ले लो और एग्जाम नॉर्मल तरीके से देना। जब तक मैं पीछे नहीं हटता, वो टॉप स्कोरर टाइटल तुम दोनों में से किसी का नहीं होगा। मैं समझ गई लियो, यही स्पिरिट है। किसी से भी नाराज हो जाओ, लेकिन पैसों से नाराज मत होना। कैप्टन, कमांडर ब्लैकवुड की यूनिट भी आ गई है। उनके कैप्टन मार्शल आपसे मिलना चाहते हैं। कैप्टन मार्शल? वही मार्शल? ये मार्शल कौन है? यंग मास्टर। मार्शल कमांडर ब्लैकवुड के अंडर का टॉप कैप्टन है और रेमंड का सबसे ट्रस्टेड राइट हैंड भी। कैप्टन स्केलेट, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। पिछली बार हमारी मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी ना? आप हमेशा की तरह इंप्रेसिव हैं। सीधे मुद्दे पर आओ। तुम्हें पता है यहाँ मॉन्स्टर टाइड आने वाला है। मेरे पास बातें करने का टाइम नहीं है। हाँ, कैप्टन स्कारलेट, अभी भी वही गुस्सा। मैंने लोगों को टीम लेकर ग्राइंड करते देखा है, रिच किड्स को एक्सपीरियंस लेने आते देखा है, लेकिन पूरे घर को मॉन्स्टर टाइड की फ्रंटलाइन पे शिफ्ट करते पहली बार देख रहा हूं। तो ये कमांडर स्टर्लिंग के बेटे हैं। कहना पड़ेगा, अरेंजमेंट तो कमाल का है। मार्शल, अगर तुम्हें अपने मुंह की जरूरत नहीं है तो मैं खुशी खुशी इसे सिल सकती हूँ। हे नहीं 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 कैप्टन स्कारलेट, बस जोक था। मैं एक्चुअली काम की बात करने आया हूँ। बोलो। ट्रेडिशन के हिसाब से मॉन्स्टर टाइड जैसी बड़ी डिजास्टर सिचुएशन में हम यूजुअली मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए साथ मिलकर क्लियर करते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। आपके यंग मास्टर को लेवल अप करना है और हमारे यंग मास्टर जूलियन को भी लेवल अप करना है। इतने मॉन्स्टर्स नहीं है कि सबके लिए काफी हों। अगर हम मिक्स हुए तो मॉब्स के लिए लड़ाई हो सकती है और रिलेशनशिप खराब हो सकता है, जिससे किसी का फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रपोजल है कि हम एक दूसरे के रास्ते में ना आए। कैनियन की सेंटर लाइन बॉर्डर होगी, हम वेस्ट साइड लेंगे, वहां के मॉब्स हमारे होंगे। आप स्टर्लिंग्स ईस्ट साइड लीजिए, वहां के मॉब्स आपके होंगे। जो बेस्ट होगा वो जीतेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं। और फील्ड बॉस की बात करें, जो डेफिनेटली स्पॉन होगा, जो भी उसे पहले ढूंढकर किल करेगा, बॉस उसी का होगा। दूसरी साइड इंटरफियर नहीं करेगी। कैसा लगा यंग मास्टर? मार्शल के प्रपोजल के बारे में आपका क्या सोचना है? ठीक है, फेयर लग रहा है। हमारे यंग मास्टर अग्री करते हैं। वेस्ट तुम्हारा, ईस्ट हमारा। बॉस उसे मिलेगा जो पहले पहुंचेगा। अब निकलो। सीधी बात, हम आपका मजा और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये स्पॉल्ड यंग मास्टर जिसे हर चीज स्पून फीड की जाती है, लेवल 100 पर भी फेलियर ही रहेगा। रिपोर्टिंग जूलियन, काम हो गया। क्लोई ने 3 मिलियन एक्सेप्ट कर लिए हैं और प्रॉमिस किया है कि एग्जाम में टॉप स्कोर के लिए आपसे कंपेट नहीं करेगी। हम समझ गया, पहले इतनी नोबल बनने का नाटक कर रही थी और आखिर में फिर भी पैसे ले लिए। वो क्लोई कितनी फेक निकली। मेरे डैड ने बेकार में इतना पैसा वेस्ट किया। भले ही क्लोई ने एबस डंजन क्लियर करने के लिए टीम लीड की हो, तो क्या हुआ? आखिर में वो सिर्फ एक ए रैंक वाटर मैज ही है। बिल्कुल। डैमेज की बात आए तो क्लोई आपकी बराबरी नहीं कर सकती यंग मास्टर जूलियन। आप एस रैंक इन्फेरो मैज हैं। आपका मल्टी बर्स्ट फायरबॉल पहले ही 5 शॉट्स में स्प्लिट हो सकता है। आपका टैलेंट पूरे रिचपोर्ट में अनमैच्ड है। कमांडर ब्लैकवुड, हमने स्टर्लिंग्स के साथ डील कर ली है। वेस्ट हमारा है और ईस्ट उनका। बॉस के लिए फर्स्ट स्ट्राइक रूल रहेगा, जो पहले पहुंचेगा उसे मिलेगा। वैसे लियो की साइड पर क्या सिचुएशन है? वो अभी क्या कर रहा है? स्टर्लिंग कैंप में मेड्स और शेफ्स मौजूद हैं, यहां तक कि बीबीक्यू ग्रिल भी लगा दिया गया है। देखने से तो लग रहा है कि लियो यहां वेकेशन मनाने आया है। आपकी हाई अलर्ट प्रोफेशनल प्रिपरेशन के मुकाबले इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, क्या स्टर्लिंग का कीमती बेटा पागल हो गया है?
वो अपना पूरा घर ही यहाँ क्यों नहीं ले आता? वो रिच फैमिली से है और रिच किड्स को बस कंफर्ट चाहिए होता है। क्लास अवेकनिंग के मोमेंट से ही मैं और वो अलग अलग दुनिया में रहने लगे हैं। हमारा रास्ता एक जैसा नहीं है। अब मैं उसे अपना राइवल क्यों समझूंगा? ऐसा करना मेरे एस रैंक टैलेंट की इंसल्ट होगी। यंग मास्टर, ये फ्रेशली फ्लाउन इन चिल्ड एमेथिस्ट ग्रेप्स हैं। मैंने आपके लिए पहले ही पील कर दिए हैं। ट्राई कीजिए, बुरे नहीं हैं, स्वीट हैं, तुम्हारे लिए रिवॉर्ड। वाओ, थैंक यू यंग मास्टर, आप सबसे बेस्ट हैं। अब से मैं हर दिन आपके लिए ग्रेप्स पील करूंगी। परफेक्ट। अब इसे कहते हैं लाइफ। मास्टर, मुझे अभी भी लगता है ये बहुत डेंजरस है। आखिर ये मॉन्स्टर टाइड है। क्यों ना हम वापस घर चले जाएं? घर जाएं मेरी बला से। यहाँ खाना है, ड्रिंक्स हैं, सुंदर लड़कियां हैं और मारने के लिए मॉन्स्टर्स हैं। ये तो कमाल का पैराडाइज है। हम घर क्यों जाएंगे? ठीक है रॉकी, बस पूरी तरह रिलैक्स करो। यहाँ हर कोई मेरी साइड में है। एक छोटा सा मॉन्स्टर टाइड कोई चिंता की बात नहीं है। यंग मास्टर, रिकॉन टीम ने अभी लेटेस्ट इंटेल भेजी है। सिचुएशन कैसी है? स्कैन्स के हिसाब से सैकड़ों किलोमीटर के अंदर के वाइल्ड मॉन्स्टर्स इस एरिया की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे पहले आसपास के लो लेवल मॉन्स्टर्स पहुंचेंगे और उसके बाद हायर लेवल वाले आएंगे। अभी हम कंफर्म कर सकते हैं कि सबसे लास्ट में इस रीजन के नॉर्थ में मौजूद थंडर क्लाउड पीक से मॉन्स्टर्स आएंगे। वो लेवल 35 से 40 के थंडर क्लाउड स्टॉर्म ईगल्स होंगे। जैसे ही वो दिखाई देंगे, बॉस भी स्पॉन होना चाहिए। यंग मास्टर, अपने लेवल से 10 लेवल से ज्यादा ऊपर के मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलने वाला एक्सपीरियंस कम हो जाता है और लेवल 35 से ऊपर के मॉन्स्टर्स के साथ लेवल गैप की वजह से आपके लिए इफेक्टिव डैमेज देना मुश्किल होगा। यंग मास्टर, जब बाद में हाई लेवल फ्लाइंग मॉन्स्टर्स आएंगे तो हमारी पहली प्रायोरिटी उन्हें तुरंत खत्म करना होगी ताकि आपकी सेफ्टी पूरी तरह बनी रहे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सेफ्टी फर्स्ट। यंग मास्टर, मॉन्स्टर टाइड के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो फील्ड बॉस है जो डेफिनेटली स्पॉन होगा। बॉस का लेवल 25 से 40 के बीच होना चाहिए। एक्सपीरियंस डिके के बाद भी अगर बॉस को अकेले किल किया जाए तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा। तो हम इस बॉस को ढूंढेंगे कैसे? मैचिंग एलिमेंट से सेंस करके। अगर वो अर्थ टाइप बॉस हुआ तो स्टोन जैसा एस रैंक अर्थ एलिमेंटल अफिनिटी मैच तुरंत उसकी पोजीशन सेंस करके लॉक कर सकता है। एलिमेंटल सेंसिंग पर डिपेंड करना होगा, तो फिर ये लक की बात है क्योंकि किसी को नहीं पता बॉस किस एलिमेंट का होगा। रिपोर्टिंग कैप्टन स्केलेट, फर्स्ट वेव 3 किलोमीटर आगे पहुंच गई है। ज्यादातर वेस्टलैंड वुल्व्स और फैंग टूथ रैबिट्स हैं। प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। स्टोन, एक स्क्वाड लेकर ईस्ट साइड जाओ। टाइगर, तुम अपनी टीम लेकर वेस्ट जाओ। मैं यहां यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए रुकूंगी। जैसे ही किसी को बॉस दिखे, सिग्नल भेजना। यस, हम पूरा करेंगे। आखिरकार वो आ रहे हैं। ये कमाल है। कल रात जितना मन था उतना किल किया और आज इतने सारे मॉब्स मरने के लिए लाइन लगाकर आ रहे हैं। ऊपर से खाने के लिए फीस्ट भी है। लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। लगता है मैंने सही ओनर चुना। फॉरबिडन स्पेल बनना बस टाइम की बात है। पागल, पूरा पागल। इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं। अगर वो लाइन तोड़कर अंदर आ गए तो? तुम समझते नहीं हो, स्लॉटर ही एवोल्यूशन की सीढ़ी है। प्लेस, जब तुम्हें इतना मजा आ रहा है तो मुझे फिर से डैडी क्यों नहीं बुलाते? ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने कल रात ही तुम्हें वो बुलाया था। मेरी भी डिग्निटी है। ओ, डिग्निटी है तो आज डिनर में स्टर फ्राइड पोटैटो श्रेड्स कैसा रहेगा? काफी टाइम से नहीं खाया। तुम बहुत बुरे हो, मुझे पोटैटोज पसंद है। टी डैडी। डैडी, मल्टी बर्स्ट फायर बॉल। हाँ, ब्यूटीफुल। यंग मास्टर जूलियन का 5 शॉट बर्स्ट मास्टरफुल है। यही तो जूलियन है। अभी कुछ टाइम पहले क्लास अवेकन की और पहले ही स्टेबल तरीके से 5 फायर बॉल्स में स्प्लिट कर सकता है। डैमेज एफिशिएंसी डरावनी है। यंग मास्टर जूलियन, लियो क्या कर रहा है? ओह, रिपोर्टिंग। लियो बेड पर लेटा हुआ था। लगता है मूवी देख रहा है और मेड उसे फ्रूट्स खिला रही है। बेकार, पूरी तरह बेकार। सोचकर हैरानी होती है कि मैंने कभी उसे अपना राइवल माना था और उसे पीछे छोड़ने के लिए खुद को इतना ट्रेन किया। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो उसके जैसे इंसान को राइवल मानना ही मेरी इंसल्ट थी। डिस्गस्टिंग, सच में डिस्गस्टिंग। बहुत स्लो है। इतने थोड़े से मॉब्स मेरे लिए काफी नहीं है। नेक्स्ट वेव कहां है? सबको यहां लेकर आओ। मैं एक साथ 10 लूंगा। सिर्फ एक? तुम मेरे लिए सिर्फ एक लाए? क्या मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मैं 10 से लड़ूंगा। स्कारलेट, और लाओ। एक साथ 10 या उससे ज्यादा। यंग मास्टर, भले ही आप अनस्टॉपेबल हैं, लेकिन अगर ये नंबर्स कंट्रोल से बाहर हो गए तो बहुत डेंजरस हो सकता है। कोई बात नहीं, बस लेकर आओ। अगर कुछ गलत हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। एक साथ 15। मल्टीबर्स्ट फायरबॉल एक बार में 15 शॉट्स में स्प्लिट हो गया। जूलियन ब्लैकवुड भी सिर्फ 4 या 5 मैनेज कर सकता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अमेजिंग। यही लेवल मेरे लायक है। अभी वाली एक्सप्लोजन्स की वेव प्योर आर्ट थी। फिर से करो, इतने सारे मॉब्स हैं। अगर एक भी निकल गया तो? मास्टर, मुझे सच में लगता है ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस? निकल गया? क्या तुम मेरी एबिलिटीज पर डाउट कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, बस करो तुम दोनों। रॉकी, तुम्हें अपने बिग ब्रो की स्किल्स पर भरोसा करना चाहिए।
वो रेकलेस है, लेकिन उसका काम प्रिसाइस है। ब्लेज, तुम भी थोड़ा काल्म रहो, अपने छोटे भाई को मत डराओ, वो बस मेरी चिंता कर रहा है। आजकल क्लास अवेकनिंग भी आसान नहीं रही, मुझे अपनी ही स्किल्स के बीच मीडिएटर बनना पड़ रहा है। सच में अमेजिंग है यंग मास्टर, मॉब्स की वेव पर वेव सबको आसानी से हैंडल कर रहे हैं। सभी कैप्टन्स को रिपोर्टिंग। थंडर क्लाउड स्टॉर्म ईगल्स का मैसिव फ्लॉक 5 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, तो आखिरकार वो आ गए। ये मॉन्स्टर टाइड की लास्ट वेव है। पैटर्न के हिसाब से इन बर्ड्स को हैंडल करने के बाद फील्ड बॉस स्पॉन होना चाहिए। सब लोग सुनो, इस वेव में किसी को जिंदा मत छोड़ना, सीधा किल करना। किसी भी कीमत पर यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। यस, पहले ही लेवल 15 हो गया हूं। आसमान देखकर लगता है थंडर क्लाउड स्टॉर्म ईगल्स की लास्ट वेव जल्द ही पहुंचने वाली है। मास्टर, हमारे पास वॉल्स हैं लेकिन रूफ नहीं है। अगर उन्होंने ऊपर से अटैक किया तो? मास्टर, चलिए भागते हैं, ये सेफ नहीं है, सच में सेफ नहीं है। हम रनमायस, हाई लेवल की किसे परवाह है। अगर वो नीचे उड़कर आने की हिम्मत करेंगे तो मैं एक को जलाऊंगा, और अगर दो आए तो दोनों को जला दूंगा। तुम्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है। वो लेवल 35 से ऊपर के मॉन्स्टर्स हैं और हम सिर्फ लेवल 15 हैं। बस करो, बस करो, तुम दोनों शांत हो जाओ। वो आ गए हैं, सब लोग रेडी हो जाओ। रेंज्ड क्लासेस, अपनी स्किल्स अनलीश करो और उन्हें नीचे गिराओ। तत्, ये तो बहुत ज्यादा है। यंग मास्टर सावधान। वो आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था आसमान सेफ नहीं है। जानवर, मेरे यंग मास्टर को छूने की हिम्मत मत करना, मर जा। यंग मास्टर, क्या आप डर गए थे? स्टोन, तुम कमाल के थे। वो बहुत डरावना था, बहुत डरावना। बस एक बाल जितना फर्क था। अगर वो बड़ा आदमी 1 सेकंड भी स्लो होता तो? ऊंची वॉल्स का क्या फायदा अगर रूफ ही नहीं है? हम तो आसान टारगेट बन जाएंगे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रूफ बनाना बहुत मुश्किल है। तुम सिर्फ डरपोक नहीं हो, बेकार भी हो। रूफ नहीं बना सकते तो सीधा जमीन के अंदर खोद लो। सही कहा, मैं जमीन के अंदर खोद सकता हूं। रुको रॉकी, शांत हो जाओ, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। ओ माय गॉड मास्टर, आप जीनियस हैं। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? अगर मैं अर्थ के अंदर चला जाऊं तो कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा मास्टर। अर्थ शील्ड तेजी से अर्थ स्ट्रक्चर और आसपास के अर्थ एलिमेंट की डेंसिटी एनालाइज करने लगता है। रॉकी, मेरी बात सुनो, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। जमीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, कोई मर सकता है समझे, लेकिन अर्थ शील्ड पूरी फोकस के साथ कैलकुलेट कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी स्किल अर्थ शील्ड ने अपनी डीप इनसिक्योरिटी की वजह से सक्सेसफुली एडवांस्ड अर्थ स्किल डेवलप कर ली है, अर्थ डाइव। हाँ मास्टर, आप इनक्रेडिबल हैं। आपने तो मुझे क्लैरिटी दे दी। यंग मास्टर, मुझे ये फीलिंग जाननी ही नहीं थी। ये आ रहा है, क्या है? अर्थ टाइप बॉस। हाँ, ये प्योर अर्थ एलिमेंट रेजोनेंस है, कोई गलती नहीं। ये फील्ड बॉस अर्थ टाइप है, मैं इसकी डायरेक्शन सेंस कर सकता हूं। तुम्हारा अर्थ टाइप कितने लोगों को ले जा सकता है? करीब 120 किलोग्राम वेट। थियरी में मैं आपको और यंग मास्टर को एक साथ ले जा सकता हूं। ठीक है, तो डिसाइड हो गया। ये बस एक छोटा बॉस है। यंग मास्टर के साथ हम दोनों इसे आसानी से कमजोर कर देंगे और फिनिशिंग ब्लो यंग मास्टर के लिए छोड़ देंगे। यंग मास्टर कहाँ हैं? वो कहाँ चले गए? यंग मास्टर, वो नीचे गिर गए। गिर गए? गिर गए कैसे? यहां तो कोई होल भी नहीं है। बस कुछ देर पहले अर्थ अचानक पानी जैसी बन गई और यंग मास्टर सीधे अंदर चले गए, फिर जमीन अपने आप बंद हो गई। वो अर्थ डाइव है। एक दिन में अर्थ फ्लो वॉल मास्टर करना और फिर अर्थ डाइव भी। यंग मास्टर, ये कैसा टैलेंट है? पागलपन है। जल्दी मुझे अपने साथ ले चलो। यंग मास्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सही सही। कैप्टन स्केलेट, मुझे कसकर पकड़ लीजिए। स्लो डाउन, स्लो डाउन। क्या तुम हमें मरवाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें यह चीज चलानी भी आती है? मुझे चलानी आती है या नहीं, मेरा दिमाग हिल रहा है। मैं भी ऐसे चलाना नहीं चाहता। कोई बहुत बड़ी फोर्स हमें खींच रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैंने कहा था नीचे मत आओ, मत आओ, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब देखो हमारी हालत। आखिर हम जा कहां रहे हैं? मास्टर, कसकर पकड़िए, मुझे लगता है हम लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च मेरी बला से। खांसी खांसी। तुम छोटे रॉकी, तुम मैग्मा वेन टाइटन, लॉर्ड क्लास बॉस, लेवल 40, लेवल 40 लॉर्ड क्लास बॉस। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने करंट स्टेज में हैंडल कर सकें। रॉकी, क्या इसी को तुम मुझे छिपाना कह रहे थे? तुम मुझे मरवाने वाले हो? मुझे भी नहीं पता। पुल यहीं आकर खत्म हुआ है। ये कैसा मॉन्स्टर है? लेवल 40, हम नहीं जीत सकते। मास्टर भागिए। अर्थ शील्ड स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वापस अंडरग्राउंड डाइव, स्किल कूल डाउन पर है। भागो भागो मेरी बला से। लेवल 40 तो क्या हुआ, मैं वो हूं जो फॉरबिडन स्पेल बनने वाला है। समिट तक पहुंचने के रास्ते में हर रुकावट राख बन जाएगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम पागल हो? वो लेवल 40 है, तुम लेवल 15 हो। पूरे 25 लेवल्स का गैप है। क्या तुम उसे गुदगुदी करने वाले हो?
थत रॉकी, मैं अपनी जान देकर मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। यंग मास्टर, मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। माउंटेन चेन इन्फर्नो लांस। यंग मास्टर, इसे फिनिश कीजिए। ओके। मैग्मा वेन टाइटन गिल्ड, लॉर्ड क्लास बॉस, लेवल गैप ऑफ 25, एक्सपीरियंस डिके अप्लाइड, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड प्लस 78,651। कंग्रेचुलेशंस, आपका लेवल बढ़कर लेवल 17 हो गया है। यंग मास्टर, शुक्र है आप ठीक हैं, लेकिन इस बार आपने सच में बहुत रिस्क लिया। यंग मास्टर, मुझे पता है आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इंसान वाला कॉन्फिडेंस है, अपनी लिमिट्स पुश करने की इच्छा है और लाइफ और डेथ के बीच ब्रेक थ्रू ढूंढने की चाहत है, लेकिन ये लेवल 40 फील्ड बॉस था। आपको पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, अकेले आकर इससे फेस टू फेस नहीं लड़ना चाहिए था। यंग मास्टर, अगर स्टोन आधा सेकंड लेट हो जाता तो हम कमांडर स्टर्लिंग को क्या जवाब देते? कुछ नहीं था, मुझे बस अचानक बॉस सेंस हुआ, फिर इंस्पिरेशन मिली, एक नई स्किल मास्टर कर ली और एक्साइटमेंट में उसे तुरंत यूज कर लिया। अच्छा हुआ तुम दोनों टाइम पर पहुंच गए स्टोन और स्केरलेट। तुम्हें वरी करवाने के लिए सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। यंग मास्टर, आप बहुत काइंड है, आपको प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है। यंग मास्टर, आप हमारी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं था, हम सब यहाँ फैमिली हैं। रॉकी, बाहर आओ। मास्टर, मास्टर, मैं गलत था। तुमने अपने मास्टर को लगभग मरवा ही दिया था, पता है ना? अब से तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। अगर दोबारा अपनी मर्जी से कुछ किया तो मैं ब्लेज से तुम्हें पकवा कर सिरामिक टाइल बनवा दूंगा, समझ गए? खुशी से कर दूंगा। नहीं बिग ब्रो, नहीं मास्टर, मैं सच में गलत था, मैं अब कभी अपनी मर्जी से जमीन में नहीं खोदूंगा। मैं कसम खाता हूं कि आपके ऑर्डर्स मानूंगा मास्टर। हम अब हुई ना बात। अरे ये तो यंग मास्टर ब्लैकवुड हैं, लगता है तुम थोड़ा लेट हो गए। हम लियो, तुम्हारे पास लेवल हो सकता है, लेकिन उससे मैच करने वाली कॉम्बैट स्किल और स्किल प्रोफिशिएंसी नहीं है। तुम बस एक ग्लोरीफाइड ग्रंट हो। आखिर में कौन जीतता है वो देखेंगे। चलो, कमजोर है तो कमजोर है, फिर भी बातें बना रहा है, खुद को समझता क्या है? वो ब्लैकवुड लड़का बहुत छोटी सोच वाला है, वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा। रुको, कुछ बहुत अमेजिंग स्मेल आ रही है। मास्टर, कितनी टेम्पटिंग सेंट है, ये पावर की सेंट है। मास्टर, मास्टर, मुझे भी स्मेल आ रही है, इतनी वार्म अर्थ एनर्जी। तो यहाँ कोई अच्छी चीज है? स्टोन, स्कारलेट, चलो वहां चेक करते हैं, लगता है कोई अच्छी चीज ड्रॉप हुई है। होली क्रैप, हार्ट, हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा, अर्थ और फायर दोनों एलिमेंट्स वाला ट्रेजर। अगर मुझे सही याद है तो ये इस साल हमारे कंट्री में मिलने वाला पहला है। धत, ये कैसी पागल लेवल की डॉग लक है, अपनी जुबान संभालो। किसे डॉग बोल रहे हो? खुद को। मेरा मतलब मैं खुद को बोल रहा हूं, मैं ही डॉग हूं। अगर मेरी किस्मत ऐसी होती तो मैं खुशी खुशी डॉग बन जाता। हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा, लेजेंडरी ग्रेड, इसके अंदर फायर और अर्थ एलिमेंट्स की अल्टीमेट एसेंस मौजूद है। ये एक बेहद रेयर डुअल एट्रीब्यूट ट्रेजर है। स्टोन, क्या ये चीज सच में इतनी यूजफुल है? यंग मास्टर, यूजफुल कहना तो बहुत छोटी बात होगी, ये एक प्राइसलेस ट्रेजर है। इसका यूज कॉम्बो स्किल्स अनलॉक करने के लिए होता है। कॉम्बो स्किल तब बनती है जब दो अलग अलग एलिमेंटल फोर्सेस आपस में फ्यूज होकर एक सुपर स्किल बनाती हैं, जिसमें दोनों की ट्रेट्स होती हैं। इस तरह की स्किल आमतौर पर सिर्फ टॉप टियर फाइटर्स ही मास्टर कर पाते हैं। नॉर्मली सिर्फ थंडर फ्लेम मेज जैसी लेजेंडरी हिडन क्लासेस, जिनके पास लाइटनिंग और फायर की डुअलेस रैंक एफिनिटी होती है, वो कॉम्बो स्किल्स मास्टर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बो स्किल अनलॉक करने के लिए इस तरह का मिक्स एलिमेंट मटेरियल जरूरी होता है। ये अलग अलग एलिमेंट्स को हार्मोनाइज करने के लिए मीडियम का काम करता है। तो तुम्हारा मतलब ये चीज खरीदना मुश्किल है, ये प्राइसलेस है और मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ में जो हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इस साल हमारे पूरे कंट्री में प्रोड्यूस होने वाला पहला होना चाहिए। कोई बात ही नहीं, लक तो सच में टूटे हुए लेवल का है, ये बस अचानक ड्रॉप हो गया। नेशनल फर्स्ट रिलीज लिमिटेड एडिशन, मुझे इस डरपोक के साथ मिलाकर कॉम्बो स्किल बनाना इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। मैं भी तुम्हारे जैसे ब्रूट के साथ कंबाइन होना चाहता हूं। मास्टर, मैं अपोज करता हूं, इतनी इंसेन चीज को यूज तो करना ही पड़ेगा। यंग मास्टर, इस मटेरियल के होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कॉम्बो स्किल अनलॉक कर लेंगे। यूजुअली लोग हायर लेवल्स तक वेट करते हैं जब सक्सेस रेट बढ़ जाता है। बहुत देर हो गई, ये इस साल का पहला था और मैंने अभी यूज कर लिया। सक्सेस रेट सच में बहुत लो है। हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा सक्सेसफुली यूज्ड। आपके अंदर मौजूद फायर और अर्थ एलिमेंट्स हार्ट ऑफ कैओटिक मैग्मा की वजह से एक साथ आ गए हैं और उन्हें एक नॉट सो फ्रेंडली मीटिंग के लिए मजबूर कर दिया गया है। सीरियसली, तुम डरपोक, हर जगह सैंड क्यों है? आओ, गरम गरम गरम, तुम ब्रूट, क्या फायर थोड़ा कम नहीं कर सकते? कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली फायर अर्थ कॉम्बो स्किल अनलॉक कर ली है। मैग्मा बैटल आर्मर,
मैग्मा बैटल आर्मर जमीन की गहराई से मोल्टन लावा समन करके आपके बॉडी को कवर करता है और एक आर्मर बनाता है जो सभी स्टैट्स को काफी बूस्ट करता है और अटैक्स में एक्स्ट्रा फायर डैमेज ऐड करता है। ड्यूरेशन 5 मिनट, कूल डाउन 1 घंटा। ओह, ये सच में काम कर गया। क्योंकि मेरी स्किल्स के पास अपना दिमाग है, इसलिए उन्होंने खुद ही कनेक्शन समझ लिया। ये क्या बकवास है? मैं एक नोबल फ्लेम हूं, मुझे ये बदसूरत चीज क्यों पहननी पड़ रही है? मैं डैमेज डीलर हूं, सिर्फ डरपोक लोग आर्मर पहनते हैं। मैं रिफ्यूज करता हूं, मुझे मार भी दो तो भी मैं इसे नहीं पहनूंगा। मास्टर, इस फॉर्म में हर जगह फायर लगी हुई है, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। मुझे बिल्कुल भी सेफ्टी फील नहीं हो रही, क्यों ना हम इसे ना पहने। मैग्मा बैटल आर्मर, ओह वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है, लेकिन मेले लड़ाई बहुत टायरिंग होती है। मैं इसे डिफेंसिव स्किल की तरह यूज करूंगा। ये यही तो जीनियस होता है। एक गॉडली स्किल ऐसे ही मास्टर कर ली। साय, यंग मास्टर, बहुत देर हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। आपकी करंट स्ट्रेंथ और इस मॉन्स्ट्रस कॉम्बो स्किल के साथ कल का एग्जाम तो पूरा स्वीप होगा। आज रात थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ, हमें वापस जाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना खाना। मैं भूख से मर रहा हूं। मुझे फायर ड्रैगन लिवर और इन्फर्नो राइनो चाहिए। मास्टर, मुझे भी भूख लगी है। क्या आपके पास कोई एज्ड लीले वैन मैरो है? मुझे वो चाहिए। श्योर, हमारे पास सब है। आज मेरा मूड अच्छा है, चाहे फायर ड्रैगन लिवर हो या लीन एसेंस। घर में जो भी है तुम जितना चाहो खा सकते हो। घर पहुंचने के बाद मुझे यंग मास्टर का डेटा कमांडर और मैडम को रिपोर्ट करना होगा। मैं शुरू कहां से करूं? यंग मास्टर ने आज हमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेस दिए हैं। लियो, ओ डियर, देखो तुम्हारी हालत, पूरे डस्टी और गंदे हो गए हो। तुम्हारा दिन बहुत मुश्किल रहा होगा। मॉम, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा टायर्ड हूं। अच्छा है, अच्छा है, जब तक तुम ठीक हो वही काफी है। शेफ सभी डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले जाकर बात ले लो, रिलैक्स होने के लिए मसाज करवा लो, फिर आराम से खाना खाना। ठीक है मॉम। स्कारलेट, मेरे साथ आओ। मुझे बताओ, लियो के साथ आज क्या क्या हुआ? वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? उसके बाल भी पूरे खराब हो गए हैं। मैडम, यंग मास्टर का आज का दिन एक्स्ट्रॉर्डनरी था। मुझे लगता है कमांडर को भी ये सुनना चाहिए। ठीक है, मार्कस स्टडी में है, चलो चलते हैं। कितना रिलैक्सिंग है यंग मास्टर, ये प्रेशर ठीक है? हम अच्छा है, ये प्रेशर परफेक्ट है। आपका दिन बहुत लंबा रहा यंग मास्टर, आपकी यहाँ की मसल्स पूरी टेंस हैं। मुझे इन्हें रिलैक्स करने दीजिए। यंग मास्टर, आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। हम एक नई टेक्निक स्टडी कर रहे थे, राइजिंग टाइड टेक्निक। ये आपको किसी भी चीज से ज्यादा रिलैक्स करेगी। राइजिंग टाइड टेक्निक, वो क्या है? ठीक है, मुझे देखने दो ये कितनी इंप्रेसिव है। स्कारलेट, तो लियो अब लेवल 17 पर है। ये इंसेन है। अभी 3 दिन भी नहीं हुए। फायर के लिए मल्टी बर्स्ट फायर बॉल और ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट,